हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आर्ट एंड फैशन चैनल। आज हम बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट लेकर के आए हैं कि ओल्ड बकेट से हम कैसे न्यू उसको कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो है स्कूल में काफ़ी बिल्डिंग्स में काफ़ी कलर्स हुए थे, तो खूब सारी वेस्ट बकेट्स वगैरह जो है आ गई थी। नियर अबाउट 50 के करीब बकेट्स थी। तो हमने इस पे जो है फ्लावर पॉट का जो आइडिया लिया था। तो इसके लिए हमने सिंपल जो है सबसे पहले जो है प्लेन बकेट्स थी, इन सबको जो है रेजमल से रगड़ करके प्लेन बेस कर लिया। और उसके बाद हमने बेसिक्स जो एनामल पेंट्स थे वाइट और रेड कलर को लिया है हमने। तो इसका जो है सारे जो है विदिन 2 आवर्स के अंदर हमने जो है लगभग सारी बाल्टियों को पेंट करके वनडे के लिए सुखाने के लिए हमने रख दिया था। तो ये सारी की सारी बाल्टियां हमने अंदर से तो हमने इतना रखा है कि इसके अंदर जब हम दूसरे वाले पॉट डालेंगे, क्योंकि वो जनरली क्या होता है मिट्टी के गमले होते हैं, तो इसमें हम लगाते हैं तो पौधे जो है थोड़े जल जाते हैं। तो इसमें पॉट हम डायरेक्ट रख देंगे। ये देखिए कितने खूबसूरती से सारे के सारे जो है ये बाल्टियों पे हमने प्लेन बेस कलर कर दिया। अब इस पे हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करेंगे और डिफरेंट टेक्निक्स को लगा करके हम जो है कलर करेंगे। तो सबसे पहले वाली जो टेक्निक हमने ली थी ओनली पोरिंग टेक्निक है। पोरिंग के अंदर हमने क्या किया कि हमने 2 बेस रखे कि आधे जो है स्टूडेंट्स जो है आधे बच्चे जो है वाइट कलर का बेस लेंगे, आधे बच्चे रेड कलर का बेस देंगे। तो हमने जो ये रेड बाल्टियों को कलर किया है, इसके अंदर हमने वाइट कलर से जो है पोर करके रखा है। तो देखो हमने अलग अलग टेक्निक्स ली थी। तो किसी में हमने फास्ट टर्न करके राउंड मूव किया था, किसी में हमने किया था, और किसी में हमने जो है छोटा सा जो है एक डिज़ाइन बनाने की भी अलग अलग स्टाइल की देखें। इसमें आपको दिखाऊंगी कि देखो इसके अंदर ये तो सामने हमने बेसिक लिया था, जब इसको राउंड टर्न किया था तो इसका जो है डिज़ाइंस निकल करके ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये इस तरह से क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्रिएट हो जाती है जब इसमें पॉट लगाएंगे। ये देखिए इसमें हमने एक बैक पैटर्न में इस तरह से पुट किया था कि जो एक राउंड सा टर्न हो गया था, और एक बैक साइड में इसका बिल्कुल हमने रैंडम सा पैटर्न बनाया था। तो किसी में किस तरीके से, किसी में कुछ तरीके से, तो ऐसा लुक लग रहा था कि कहीं पे एनिमल्स है, जंगल थीम है। तो ये ओनली पोरिंग टेक्निक हमने इस तरह से ली थी, अलग अलग स्टाइल से, सबने अपने अपने स्टाइल्स के इस तरह से डालेंगे तो इसका ये रिजल्ट निकल कर आएगा। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट जो है बकेट हमने बनाई थी जो पोरिंग टेक्निक्स ली थी। और जो है सेकंड नंबर जो हमने टेक्निक ये देखी पोरिंग, ये ऑल ओवर हुआ था तो उसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा था। जो सेकंड नंबर हमने टेक्निक ली थी, इसके अंदर हमने बैलून आर्ट ली थी। तो हमने छोटे छोटे से बैलून ले लिए थे और उसको वाइट कलर के अंदर डिप करके, इसके ऊपर मैं सेकंड थर्ड भी कोट दिखाऊंगी कि फर्स्ट में हमने वाइट कलर लगाया, ऊपर से रेड की ड्रॉप ली, और सेकेंड रेड और वाइट दोनों को मिक्स करके हमने जो है बैलून आर्ट की टेक्निक को लिया था। तो ये पूरे जो है अलग अलग, जैसे किसी में हमने 3 फ्लावर्स को लेकर के जो है फ्लावर्स की शेप बनाई बैलून के अंदर, किसी के अंदर हमने दूर दूर रैंडमली लगाया, और किसी के अंदर हमने जो है उसमें बैलून्स को लॉन्ग करते हुए उसके साथ में लीव्स और फ्लावर्स का पैटर्न भी बनाया था, ताकि ब्रश से इसको हमने डंडीज वगैरह बना दी, जिससे ये लग रहा था कि जैसे पूरा का पूरा जो है फ्लावर्स बन करके आ गया। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये देखिए ये कहीं पे हमने पूरे सिंगल सिंगल करके भी लगाए थे। ये देखिए इसके साथ साथ जो है इस पर हम वो दे रहे हैं। और ये ऑल ओवर में देखो इसको रैंडमली इसने ऑल ओवर ही फिल कर दिया, और इसका लुक तो देखो कितना खूबसूरत आ रहा है। तो ये जो बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट है उसका रिजल्ट है। अब ये थर्ड नंबर जो टेक्निक हमने ली थी नेचुरल लीव्स को लेकर के और फ्लावर्स को लेकर के हमने ली थी, यानी कि थर्ड में हमने नेचर का लिया था। तो ये पत्ती का टेक्सचर आया, और कैसे हमने उसमें कलर में डिप किया तो आगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो और ये हमने जो है इसमें बटरफ्लाई का लिया था। तो पत्ती को हमने इस तरह से कट करके डायरेक्ट पेस्ट कर दिया था, और इस तरह से जो है बटरफ्लाई, और उसके बाद जो उसकी विंग्स वगैरह के साथ में जो उसकी जो है एंटीना वगैरह है वो हमने उसको हाथों से उसको ड्रॉ कर दिया था। ये देखिए तो इसका लुक जो है ये बटरफ्लाई सा लुक आ रहा था, और ये भी बन करके बहुत खूबसूरत लग रहा था। जब इसके अंदर हम पॉट्स को डालेंगे, फ्लावर्स को डालेंगे, तो मैं इसका लुक इतना बेहतरीन निकल करके आएगा। ये देखिए मतलब इतना बेस्ट है कि किसी भी चीज़ को रिसाइकिल करना, और बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट थिंग्स है। नहीं तो इन बकेट्स को क्या जनरली पड़ी रहती हैं, लोग जो है सेल आउट कर देते हैं। इसका हम बहुत ही मल्टीपर्पज़ यूज़ करके हम इसको बहुत ही खूबसूरत चीज़ों को हम बना सकते हैं। तो ये देखिए कुछ जो बचे हुए हैं उन बेस पर हमने जो है कुछ बैलून्स हमने बहुत तोड़े भी है, और उसको अलग अलग स्टाइल में जो है हमने इसको पैटर्न बनाए थे। और ये देखिए डबल के अंदर मिक्सिंग करके, तो ये टोटली देखो आउटपुट इसका जो है बैलून आर्ट का जो है, कुछ लीव्स आर्ट का है, तो निकल कर बहुत अच्छा है। अभी इनके साइड्स में जो डंड हैं उस पर भी हम छोटी छोटी डॉट्स को लगाएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लुक जो है निकल करके
आ रहा है। तो ये देखिए लगभग जो है हमारे काफ़ी जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके साथ साथ हमने कुछ वाइट बेस के भी बनाए थे, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि किस तरह से वाइट कलर के लेकर के। तो इसमें कुछ हमने राउंड शेप में भी लिया था और कुछ ने थंब इम्प्रेशंस भी दिए थे। तो आप जो चाहें अपनी इच्छा से भी अलग टेक्सचर को दे सकते हैं। तो हमने तो इसमें एनामल पेंट के बड़े बड़े बिग जो है डिब्बे ले लिए थे और जैसे सारी की सारी बकेट्स को हमने बेस जो है एक साथ रेडी कर लिया था। और उसके ऊपर जो है डिफरेंट टेक्निक्स को 3 टेक्निक्स को हमने यूज़ किया, जिसमें बैलून आर्ट लिया, टेक्सचर आर्ट ली है एंड जो है वन इज़ द स्टार्टिंग पोरिंग आर्ट ली थी। तो इस तरह से जो है हमने जो है किया। और जो ये देखिए इसमें जो मैंने आपको बताया था पहले कि डबल जो है रेड और ब्लैक को वाइट और रेड के ऊपर पहले हमने वाइट के साथ बैलून आर्ट दी, उसके बाद हमने रेड जो है बैलून को लगा करके रेडी किया था। ये अगेन जो है कुछ बच्चों ने अगेन पोरिंग आर्ट को रेडी कर लिया। जो ऊपर की ये लाइंस बनी हुई है इसके अंदर भी हम छोटी छोटी डॉट्स को लगा करके इसको भी हम रेडी करेंगे। और कुछ प्लांट्स जो हमने जो ये बकेट्स ली थी तो उसके अंदर भी हमने जो है वाइट कलर का इम्पैक्ट दिया था, तो वो भी मैं आपको आगे अभी दिखाऊंगी। तो ये काफ़ी सारी हमने नियर अबाउट 50 के करीब बकेट्स वगैरह थी, तो जिसको हमने डेकोरेशन कहाँ कहाँ की है वो भी मैं आप जो है मेरे साथ यहाँ पर बने रहिएगा। मैं एंड में जो है बीच बीच के अंदर है कि भी किस तरह से बकेट्स को हमने कहाँ रिसेप्शन एरिया में लगाया, एनुअल डे के आगे फ्रंट के अंदर हमने उसको डेकोरेट किया। इवन देन जो एग्जीबिशन हमारा रोल था उसके भी हमने फ्रंट डेकोरेशन के अंदर उसको आगे पुट किया। तो इतना खूबसूरत लुक लग रहा था, सबको लग रहा था कि इतना जो है कि कैसे ओल्ड थिंग्स को हम बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट बनाते हैं। तो जो फीलिंग्स भी जो होती है बच्चों को अच्छी लगती है। तो इस तरह से जो है हम पुरानी चीज़ों को रिसाइकिल करके उसके अंदर हम इसको एज ए प्लांट, तो पॉट्स हमने इसमें डायरेक्ट अंदर रखे थे क्योंकि बाल्टी के अंदर जो है प्लास्टिक के अंदर जो है वो थोड़े से जो है प्लांट्स जल्दी से सर्वाइव नहीं हो पाते हैं। और कुछ डिज़ाइंस जो हमने राउंड बच्चों ने ढक्कन को लेकर के उस ढक्कन के लिड के ऊपर भी डिज़ाइन दिया था। ये देखिए पत्ती का टेक्सचर, हमने पत्ती को डिप करते गए थे और उसके बाद जो है डायरेक्ट हमने इसको लगाते गए थे। ये देखिए तो मोस्ट प्रोबेबली ये लगभग सब रेडी हो चुके हैं। और उसके बाद अभी वाइट कलर के भी हमारे बाकी हैं, तो आगे हमारे साथ बने रहिएगा। वाइट कलर के हमने बकेट्स बनाई हैं, उसका भी डिज़ाइन मैं आपको दिखाऊंगी। राउंड जो है ढक्कन को लेकर के भी हमने जो लिड होती है जो छोटे छोटे राउंड्स ढक्कन उसको भी हमने उसके ऊपर लगाया, तो उसका भी रिज़ल्ट बहुत ही खूबसूरत निकल कर के आ रहा है। तो ये बच्चों की मेहनत है, तो प्लीज़ इनको अप्रिशिएट करिएगा। नियर अबाउट 50 थे तो मैं आपको सभी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये डबल डबल बने हुए हैं और ये देखिए ब्यूटीफुली जो है एक नज़ारा सा है। ये देखिए लीफ का टेक्सचर अलग चल रहा है, कुछ बच्चे लीफ टेक्सचर बना रहे हैं, कुछ थंब इम्प्रेशन का दे रहे हैं, किसी ने बटरफ्लाई बनाई थी। तो इस तरह से अलग अलग जो है इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो कि 2 बच्चे जो है मिलकर के एक बकेट को बनाएं। तो इस तरह से क्या होता है एक टीम वर्क भी हो जाता है और उसके बाद उसका जो आउटपुट भी आता है। तो उसके बाद हमने इस पर प्लांट्स लगाने के बाद उसका रिज़ल्ट और भी बेहतरीन निकल कर के आया था। तो कुछ प्लांट्स हमारे लीफ के हैं, कुछ अगर वो सेट नहीं बैठेंगे तो हम इसके अंदर जो है ढंग से बच्चे हैं छोटे नहीं लगा पाते हैं, तो हम इन सब का जो है टेक्सचर देने की अगेन कोशिश करेंगे और ब्रश से इसको फिल करके जो इसका फाइनल आउटपुट होगा वो आगे आप देखिएगा बहुत ही खूबसूरत निकल कर के आया है। सो दिस इज़ द लास्ट एंड आफ्टर दैट कुछ बकेट्स हैं जिस पे हमने वाइट कलर को इस्तेमाल किया है। तो हर बच्चे का था, तो हर को था कि मैम हमारा भी दिखाइए। तो प्लीज़ इन सब बच्चों को अप्रिशिएट किएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया लेकिन हमारे साथ बने रहिएगा। ये देखिए वाइट कलर का बेस लिया है, इसमें हमने ये देखो नेचर की थीम ली है, किसी ने रोजेज़ बनाई हैं। और ये सामने देखिए कि वाइट कलर हमने एज इट इज़ रहने दिया और इसमें हमने टेप को लगा करके हमने इसका लुक दिया था, तो वो भी बहुत खूबसूरत निकल के आया था। तो ये सब ऑल वर्क जो है रेगुलर में चल रहा है। इसमें सिंपल फ्लावर्स जो है बनाए गए थे। तो दिस इज़ द वाइट और रेड कलर की थीम ली थी, कुछ वाइट्स थे उन पर हमने नेचुरल दिया था और इस पे ये था। तो ये ऑलमोस्ट सारे के सारे जो हैं रेडी हो चुके हैं और इसका फाइनल आउटपुट जो है बाबा हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमने इसको कहाँ कहाँ और किस किस जगह पे। ये देखिए ये जो मैं आपको बोल रही थी ढक्कन के जो राउंड पैटर्न लिया है, देखो कितना खूबसूरत निकल के आया है। बिल्कुल इजी टेक्निक और इन सब को जो है क्या राउंड से जो ब्रश को लेकर के हमने इसको लगा दिया तो इसका रिजल्ट भी निकल के ये देखिए ऊपर का जो एरिया है उस पर भी हमने ये देखिए वाइट वाइट डॉट्स को लगा करके, यानी कि हर इंसान को लग रहा है कि मुझे अपनी क्रिएटिविटी को शो करना है तो वो अपने तरीके से उसको बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो 50 के करीब हमारी बकेट्स थी। सो दिस इज़ द ऑल फाइनल आउटपुट
ये देखिए अब इसका प्रेजेंटेशन जब हमने इसमें प्लांट्स लगाए हैं, इन प्लांट्स के अंदर अब पानी दे करके हम रेडी कर रहे हैं। ये हमारे एनुअल डे में हमने फ्रंट के अंदर अलग अलग फ्लावर दिखाई, ये देखो मोर पंख वाला लिया है, कनेर्स लिए हैं और कितने फ्लावर्स हमने जो फ्लावरिंग वाले जो होते हैं वो सारे के सारे हमने प्लांट्स लिए हैं। मोर पंख भी इसमें वाइट कलर के, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हमने अलग अलग जो है गेंदे के अलग अलग स्टाइल के जो हमने पौधे इसके अंदर हम डालिए और ये हमारा फ्रंट में हमने लगाया। इसके अलावा जो है हमने रिसेप्शन एरिया में भी लगाया, तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि उसका लुक जो है कितना खूबसूरत लगता है। तो इन सबको पौधों में पानी देने के बाद देखिएगा ये कुछ बच्चों के रह गए, तो ये ऊपर उसको फाइनल आउटपुट दे रहे हैं ताकि डॉट डॉट लगा करके इसको रेडी किया जा रहा है। तो इन सबको हमने सूखने के लिए 1 डे के लिए रख दिया। ये देखिए ये दिस इज़ द फाइनल आउटपुट। लगभग सारे के सारे पॉट्स जो हैं रेडी हो चुके हैं न्यू न्यू डिज़ाइंस के साथ। ऊपर देखिए सब पर डॉट लगा करके इन सबको रेडी कर दिया गया है। और ये देखिए यहाँ पर जो है माँ सरस्वती के आगे भी हमने इस फ्लावर डेकोरेशन के आगे पॉट्स को हमने लगाया है, तो वो भी जो है बहुत ही खूबसूरत लुक आ रहा है। आई होप आपको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हमने हमारे रिसेप्शन एरिया में भी बहुत ही खूबसूरत से लगाया। दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया। यहाँ पर भी हमने वाइट बकेट्स एक के बीच में, ये देखिए ये ईंट लुक भी हमने लॉन्ग स्ट्रिप्स के अंदर दिया था। ये देखिए वाइट कलर के भी हमने काफ़ी सारे पॉट्स बनाए थे। ये देखिए कितना खूबसूरत लुक निकल करके आ रहा है। तो ये हमने हमारे रिसेप्शन एरिया के अंदर भी काफ़ी प्लांट्स रखे थे, कुछ हमने फ्रंट के अंदर रखे थे। सो स्टे ट्यून विद अस ये एग्जीबिशन के आगे। सो थैंक यू सो